भगवान तुम्हें तंदुरुस्त रखे। तुम ग्रो करो लाइफ के अंदर। बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लो। बढ़िया मकान लो। ठीक है। अच्छा अदनान भाई, अ, आप जी ठीक भाई। हो? हाँ भाई, बढ़िया है। बढ़िया हो। कल, रोहित भाई, कल क्या हुआ था हमारा? कल क्या कराया था मैंने? कल आपने भाई वो साइकोलॉजी का थोड़ा समझाया था और लिक्विडिटी चार्ट को बताया था। हाँ, लिक्विडिटी लिक्विडिटी क्लियर है रोहित भाई आपका? हाँ, क्लियर है। ठीक है, चलो लिक्विडिटी और अदनान भाई आपका भी हो गया होगा क्लियर। जी भाई। ठीक है हम्म, भाई। मैंने कल लिक्विडिटी के बारे में अदनान भाई को बताया था। तो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। आज पूरा 40 मिनट 35 मिनट जितना भी है हम पूरा लिक्विडिटी के ऊपर देने वाले हैं। लिक्विडिटी को अबे लिक्विडिटी कह रहा हूँ, नहीं साइकोलॉजी को देने वाले हैं। ठीक है। साइकोलॉजी जी। क्योंकि हमारा अभी लिक्विडिटी कंप्लीट हो चुका है, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, प्राइस एक्शन कंप्लीट हो चुका है, टेक्निक रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स कंप्लीट हो चुके हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी फिबोनाची की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा क्या रह गया है? हम्म, अब हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स रह गए हैं। और हमारा रह गया एक तरह से ट्रैप ट्रेडिंग और टॉप डाउन एनालिसिस। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ? मैं तुमको ट्रैप ट्रेडिंग, मतलब ट्रैप ट्रेडिंग ने कंसेप्ट बहुत ज्यादा छोटा कंसेप्ट है। मैं उसके साथ तुमको मेरा नैस्डैक का स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मैं, अरे कल का तुमको ट्रेड भाई, कल का तुमको ट्रेड दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं तुमको कल के ट्रेड्स का लॉजिक समझाता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलते हैं उस पे? ओके अपना भाई। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। पॉइंट्स, क्योंकि भाई ट्रेड के लॉजिक से ना तुम बहुत कुछ सीखोगे भाई, कैसे ट्रेड लिया, कहाँ पे ट्रेड मिला, कैसी क्या सीन है ना। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है हम्म, आपको मेरी? जी भाई। हाँ भाई। ध्यान से देखना। कल तुम्हारे भाई ने ट्रेड लिया। अम, ये तो नहीं लिया, ये तो दिया था किसी को ट्रेड। ये ट्रेड दिया था किसी को, लेकिन उसका ऐसे चला गया भाई, इस स्पाइक में ऐसे चला गया। बाकी पूरा टारगेट दे गया। ये ट्रेड तो नहीं है। मैंने लिया था भाई कल, एक तो ये ट्रेड लिया। समझे? अरे भाई साहब, कितना अच्छा मूव आया है आज एशिया मार्केट में, एशिया सेशन में कितना अच्छा मूव आया है। वेरी नाइस। मैंने लिया था भाई, कहाँ गया यार? रुको। तुम्हें इतना बुरा लगेगा ना भाई ये ट्रेड देख के, सही में। कहाँ गया भाई? हेलो। ओके ओके भाई। चलो, तो जो सब ओके टाइम है 8 बजे। ओके थैंक यू। ओके मैम, ओके। ओके। हेलो। तो हाँ अच्छा, भाई। मैं तुमको आज पूरा साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा ट्रेड कहाँ गया है यार? एक तो ना मैं दुखी हो गया हूँ इस चार्ट से। ये मेरा ट्रेड था। अब यहाँ ये, भाई इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस गया। ठीक है, इसके अंदर मेरा 5,000 रुपये का लॉस हुआ। इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है। मम्मी। अब इसके अंदर मेरी क्या गलती थी? मेरी कोई गलती नहीं थी पहली बात तो, क्योंकि मैंने एंट्री जहाँ पे लिया, मार्केट ने मेरे को स्वीप मारा, मेरे को लिक्विडेट किया। देन मार्केट पूरे, मेरा देखो डायरेक्शन मेरा ठीक था। मैंने लॉन्ग ही करना था, मार्केट लॉन्ग ही गई, डायरेक्शन ठीक। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत आई, मैंने हाई पे बाय, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, मैं क्या भाइयों, तुमको ना बाय लो और सेल हाई करना है। ठीक है।
बाय लो और सेल हाई करना है। बाय हाई कर दोगे तो वहां पे पुल बैक आएगा और आपका स्टॉप लॉस जाएगा। आएगा, मैंने बोलता हूँ ना। यही चीज, सेम जी चीज मैंने गलती कर दी भाई, यही गलती मैंने कर दी कि मैंने बाय हाई कर दिया। भाई ये दिक्कत है, तो अगर मैं 4 घंटे पे जाऊंगा तो लोएस्ट पॉइंट ये है, ये भाई मैंने वहां बाय कर दिया ऊपर टॉप, है ना। हम्म रेजिस्टेंस के पास एक तो मैंने बाय कर दिया, ठीक है। मतलब मेरा टीपी तो आया, मेरा टारगेट तो आया, लेकिन मेरा एसएल पहले उड़ाया फिर टीपी आया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ही मेरा ये ट्रेड था और एक मेरा ये ट्रेड था। मैं वैसे एक ही ट्रेड करता हूँ, एक ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन ये जो ट्रेड था ना, ये मैंने अपने उसके अंदर भेजा था, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड के अंदर भेजा था कि यहाँ पे तुम सेल कर सकते हो, और यहाँ पे 1:2 1:3 बुक कर सकते हो आराम से। ये मैंने अपना ये ट्रेड डिस्कॉर्ड में भेजा था, जो मेरे डिस्कॉर्ड पे मतलब मेंबर्स है, कम्युनिटी है मेरी, वहां मैंने भेजा था इसको। तो ये पूरा टीपी हिट हो गया, मैंने इस कैंडल पे सेल किया था, और यहाँ पे मैंने इसको मतलब काट दिया था इस ट्रेड। तो इसके पीछे का अगर मैं तुमको लॉजिक बताऊँ तो सिंपल लॉजिक है, द फिबोनाची लेवल, एज यू ऑल नो आवर फेवरेट लेवल इज 0.5 और 0.6। इस दो लेवल के बीच में से हमको सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो दिस दिस इज द जोन जहाँ से मार्केट ने जहाँ से मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है, और वहां से कंटिन्यूशन दिया। आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ फिबोनाची का, यही बताने वाला हूँ, ठीक है। नैस्डैक पे कैसे काम करती है, नैस्डैक पे अपने किस किस चीज का ध्यान रखना है। अगर तुमने ये चीज को सीख लिया ना भाई, मैं कह रहा हूँ तुम क्रेजी मनी बना लोगे इस नैस्डैक वाली चीज से। मेरा नैस्डैक के अंदर इतने सारे पिंस होते हैं ना भाई, मैं तुमको क्या बताऊँ। ये मेरा ट्रेड कल का था, ये मेरा ट्रेड परसों का था। परसों मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया ना, मेरा एक भी रुपया आया, ना मेरा एक भी रुपया गया। इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी था, इसके अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी था। मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया, मैंने फिब के लेवल्स को ड्रॉ किया, यहाँ से लेकर नीचे तक आया, और देखो मार्केट कहाँ से घूमा। मार्केट घूमा मेरे सेम लेवल से, 0.6 के लेवल से उसने सेलिंग दिया, मैंने वहां पे शॉर्ट किया, और मैं 1:2 के होप में था, ठीक है। लेकिन वो जैसे ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला गया, ठीक है। अब अगर लिक्विडिटी स्वीप का मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो यहाँ पे जो बाइंग आया था वो स्लो था, यहाँ पे बाइंग आया था स्लो था, यहाँ पे बाइंग आया था स्लो था। लेकिन हम्म जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट तुरंत इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग में चला गया। पिछले 3 बार इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आया था जितना ये वाले टाइम पे बाइंग आया। मानते हो द पावर ऑफ लिक्विडिटी स्वीप ना, मानते हो द पावर ऑफ लिक्विडिटी, है ना। बिल्कुल भाई। ये मेरा परसों वाला ट्रेड था। नैसडैक में मेरे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, वो मैं सिर्फ यूएस सेशन में करता हूँ, 8 बजे का राउंड करता हूँ, ठीक है। और मैं कहीं फालतू फालतू ट्रेड नहीं करता, ठीक है। ये मेरे कल के 2 ट्रेड्स थे। मेरा गलती था जेपीवाई के अंदर, मैंने आपको अपनी गलती से समझा दिया कि भाई मैंने ये गलती किया था, तुम मत ये गलती करना, नहीं तो पहले जाओगे, ठीक है। आज हम्म चलते हैं, स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। हमारे पास टोटल 25 मिनट है, 25 मिनट के अंदर साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। ओके भाई। हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, देन आपको मैं साइकोलॉजी के कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक भी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम आउट ऑफ टॉपिक भी जाएंगे, लेकिन एट द एंड जो चीज समझने वाली है साइकोलॉजी, वो चीज तुम्हारी स्ट्रांग होगी। कल रोहित भाई के, मैंने कल के लेक्चर में अदनान भाई को बताया था। अच्छा अदनान भाई, मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ मैंने क्या बताया था, रोहित भाई को बताओ। मैं मतलब मैं होप करता हूँ तुम्हें याद होगा, तो रोहित भाई को एक बार ऊपर ऊपर से बता दो बढ़िया कि क्या क्या बताया था मैंने साइकोलॉजी के बारे में, याद है। साइकोलॉजी से रिलेटेड भाई। हाँ साइकोलॉजी से रिलेटेड, यस, क्या बताया था। भाई ये बताया था आपने कि साइकोलॉजी मतलब कैसे उसको अपने को धीरे धीरे ग्रोथ करवाती है साइकोलॉजी। एकदम खाने हाँ तो जाएंगे ठीक। और राम और श्याम का एग्जांपल दिया था आपने। हम्म। बस। और मैं एक बार दोबारा बताया तो कोई नहीं, सुनो। जी। मैंने बताया था कि हर चीज ना, हर चीज माइंडसेट है। बिना माइंडसेट के ना, अरे हाँ मेरे पास बिना लिखा हुआ है माइंडसेट बिल्कुल। के बिना माइंडसेट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और रोहित भाई आप सुन भी रहे हो, हाँ भाई। अटेंटिव रहो, अटेंटिव, ठीक है। पार्टिसिपेट करो।
ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो मुझे लगेगा सो रहे हो तुम। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बिना माइंडसेट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपकी जब तक अच्छा माइंडसेट नहीं होगा, आप लाइफ में डिसिप्लिन का मैंने बताया था कि डिसिप्लिन हो तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे, नहीं हो डिसिप्लिन तो ट्रेडिंग नहीं कर बिल्कुल पाओगे। मैंने एक बिल्कुल एल्कोहलिक भाई। पर्सन का और एक स्पिरिचुअल बंदे का एग्जांपल दिया था, तुमको याद होगा तो अदनान जी, भाई। बिल्कुल भाई। है ना। मैंने मैंने अच्छा अदनान भाई एग्जांपल एक बार रोहित भाई को बता दो, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। अगले अगले क्या? पे चलते हैं, एग्जांपल शेयर कर दो। रोहित भाई, एक राम रहता है और एक श्याम रहता है। जो एक राम रहता है जो अल्कोहलिक रहता है, जो दारू पी के ट्रेड करता है। और एक श्याम रहता है जो स्पिरिचुअल रहता है, जो नमाज पढ़ता है, मंदिर जाता है, ऐसा करके ट्रेड करता है। उसका प्लान रहता है, उसका एक प्लानिंग रहता है, पूरा शेड्यूल बना हुआ रहता है। तो इस राम का प्रॉफिटेबल होने का किसका ज्यादा चांस रहेगा भाई? जो बंदा स्पिरिचुअल है, डिसिप्लिन के। एग्जैक्टली भाई, उसका भाई माइंडसेट क्लियर है भाई, उसका पूरा प्लानिंग बना हुआ है कि उसको सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, पूरा शेड्यूल बना हुआ है उसका। जैसे निर्मित भाई है भाई, उनका है कि न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना है, एक ट्रेड लेना है। उनका शेड्यूल बना हुआ है भाई, उससे उनका साइकोलॉजी ठीक होगा भाई। और कुछ निर्मित भाई एग्जैक्टली थोड़ा। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोहित भाई, इस एग्जांपल से आप एक चीज ध्यान से समझो, ठीक है, कि भाई अगर कोई बंदा रात को प्लान बना के सो रहा है, ठीक है, और वो एक दूसरा बंदा प्लान नहीं बना रहा, रात को रील स्क्रॉल कर रहा है, दारू पी रहा है, नशे कर रहा है और सब सो रहा है, उसको सुबह ट्रेड करना है, दोनों को सुबह ट्रेड करना है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जो भाई बंदा रात को प्लान बना रहा है, जो रात को प्रे करके सो रहा है, जो रात को 1 घंटा स्क्रीन टाइम से दूर होकर सो रहा है, भाई उसको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। है ना। उसको भाई क्रेजी रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि भाई उसके पास प्लान है। प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर हैंड। है ना, प्लानिंग है तुम्हारे सोचने की क्षमता। अगर मेरे को कश्मीर जाना है ना, तो मेरे को अगर कश्मीर जाना है तो मैं कश्मीर जाके अगर चीजों को प्लान करूंगा, मैं कहाँ पे होटल्स लूँ, मैं कहाँ पे फ्लाइट्स लूँ, मैं क्या क्या घूमूं, क्या क्या जगह है, मेरे को प्लानिंग और बजट पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, तभी मैं अच्छे तरीके से घूम पाऊंगा। है ना। तो ये हम्म। सारी होती है साइकोलॉजी, ये सारा होता है माइंडसेट। कि अगर आपके पास माइंडसेट अच्छा होगा ना भाई, तो फिर आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग के अंदर अपना रिजल्ट देख पाओगे। तो फिर ये लगा लेना कि माइंडसेट इज इक्वल टू गुड प्रॉफिट्स। मैं बोलूं कि भाई ट्रेडिंग के अंदर ना, चाहे आपके टेक्निकल्स अच्छे नहीं है, मैं कह रहा हूँ चाहे आपसे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन एक वक्त को अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा है ना भाई, तो मैं कह रहा हूँ आप फिर भी विन कर जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं किसी बच्चे को भी कह दूंगा ना, बच्चे को भी, कि दो बटन है, इसमें से एक बटन सही है और एक बटन गलत है, वो फिर भी 3-4 बार एक सही बटन को दबा देगा। 3-4 बार सही बटन को दबा के, भाई यही तो है, आपको सही बटन दबाना है, बाय करना है या फिर सेल करना है। समझ आ रही है। सही बात। तो कहने का सिंपल मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लोगे, टेक्निकल्स के ऊपर काम कर लोगे, अपना साइकोलॉजी को अच्छा तरीके से बना लोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा विन हो जाएगा, क्रेजी विन विन सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। सिंपल समझे कि ट्रेडिंग के अंदर या फिर किसी भी प्रोफेशन के अंदर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक गैराज है, ठीक है, वहां पे मैं गाड़ियां, मतलब मैं गाड़ियों को वहां पे रिपेयर करता हूँ, मैं गाड़ियों को वहां पे सर्विस करता हूँ, ठीक है। अब मैं रात को प्लानिंग बना के सो रहा हूँ कि कल रामू गाड़ी देके गया था, उसकी सर्विस करनी है, कल शामू गाड़ी देके गया था, उसकी सर्विस करनी है ना। मेरे पास एक प्लान है कि कल के दिन मेरे को करना क्या है। मैं अगर यही चीजें गैराज में जाके सोचूंगा, तो फिर वहां पे मेरा टाइम भी तो कितना ज्यादा वेस्ट होगा। मैं वहां गराज में जाके प्लान बना रहा हूँ कि आज मेरे को ये करना है, वो करना है, वहां पे तुम एफिशिएंट वे से नहीं बना पाओगे। लेकिन आराम से खाली दिमाग से एक दिन पहले ही बना लोगे तो वहां पे ज्यादा बेटर होगा। अब मुझे पता है कि भाई मुझे न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना है, मुझे एक ट्रेड करना है, मुझे एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है, फिबोनाची लेवल पे मार्केट आए, देन मेरे को वहां से सेल करना है। फिर मैं भाई पागल थोड़ी ना हूँ कि जो मैं फालतू की चीजों पे अपना काम अपना टाइम वेस्ट करूंगा। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि लंदन सेशन में अपना मैं टाइम वेस्ट करूंगा, मैं क्यों करूंगा। मुझे पता है कि मेरा जब सिक्का ही न्यूयॉर्क सेशन में चलता है, मेरा जब कॉइन टॉस ही न्यूयॉर्क सेशन में हो रहा है, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा किसी के उसमें। है ना भाई। तो सिंपल सा बिल्कुल। लॉजिक है। ये सारी चीजें होती है साइकोलॉजी पॉइंट्स। है ना। और कुछ मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ
ठीक है, पहला पॉइंट रहने वाला है, आप आपके पास अगर पेन या फिर पेपर है लिख लो, या फोन में भी आप नोट्स बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज को ना एक बार लिख लो, ताकि आप इस चीज को बार बार पढ़ पाओ। जो मैं चीज को समझा रहा हूँ बना सको। उसको एक बार दोबारा से रीड कर जी। पाओ, ताकि ये चीज आपको ना बहुत ज्यादा ग्रोथ देगी, है ना। नहीं तो भूल जाओगे, कुछ कुछ ओके। पॉइंट्स नोट कर लेना। देखो, पहला पॉइंट स्टार्ट करूँ। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि पैसा प्रोसेस से ऊपर है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका काम, आपका मतलब आपका डेडिकेशन, आपका प्रोसेस, आपका एक तरह से लगा लो कि उस करने का नजरिया, ये सारी चीजें आती है प्रोसेस के अंदर। मैं कहूँ कि सारा दिन तुम बैठ के पैसा 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 करते रहो ट्रेडिंग के अंदर, पैसा कमान बनाऊंगा, करोड़पति बनूंगा, लैम्बोर्गिनी लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और ट्रेड करने के नाम पे तुम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर जा रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। तो पैसा पैसा मत करो, प्रोसेस के पीछे भागो। प्रोसेस के पीछे, तुमने वो थ्री इडियट्स का डायलॉग भी सुना होगा, अगर देखी है तो ऑफ कोर्स हम्म। देखी होगी। थ्री इडियट्स में क्या बोला जाता है कि भाई एक्सीलेंस के पीछे भागो, एक्सेलेंस के एक्सीलेंस पीछे के भागो। पीछे सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, बोलते हैं ना। क्यों? ट्रेडिंग के बिल्कुल। अंदर भी ना एक्सीलेंस के पीछे भागो, कि मेरे को एग्जैक्ट अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है ना। ट्रेडिंग के अंदर मेरे को जो निर्मित भाई ने बताया कि मेरे को फिब के लेवल पे मार्केट को शॉर्ट करना है, मार्केट को लॉन्ग करना है। भाई अदनान भाई, मैंने आपको कितनी ट्रेड्स भेजी हैं फिब के लेवल पे, क्या वो नहीं चलती? अच्छा रोहित भाई, आप ही बता दो, आपने कितनी ट्रेड्स मेरे को, कितने मतलब इतने दिनों में कितनी ट्रेड सेंड करी है, सारी टीप टारगेट देके गई है या नहीं देके गई? बताओ। देकर गई है टारगेट। कल भी इन्होंने मेरे को ट्रेड भेजी एक, कि देखो मैंने फिब के लेवल से जेपीवाई बाय किया, वो भी टारगेट देके गई। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई 100 में से 100 ट्रेड टारगेट देके जाएंगी, मैं लेकिन इतना बोल रहा हूँ कि 100 में से भाई 60 से 65 ट्रेड ना आपका टारगेट देके जाएगी। और ये इजी है, और ये इजी है, मजाक से हट के कह रहा हूँ। 60-65% का विन रेट निकालना फिब की स्ट्रेटेजी से इजी है ना। अब ये आपका प्रोसेस है कि आपको फिब के लेवल पे सेल करना है, फिब के लेवल पे बाय करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, टेक्निकल्स को देखना है, स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, प्राइस एक्शन को नोटिस करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। ये आपका सारा प्रोसेस है। यार अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे और पैसा पैसा करते रहोगे, पैसा की रट लगाए फिरोगे, तो पैसा उतना ज्यादा दूर जाएगा, है ना। सही पैसा बात है। उतना ही ज्यादा दूर जाएगा, पैसे के पीछे नहीं भागना। अभी आप ट्रेडिंग के अंदर बिगनर्स हो, है ना। स्टार्टिंग के अंदर अगर हम्म। कमाने के पीछे जाओगे, जो है वो भी गवा बैठोगे, है ना। अर्निंग के पीछे नहीं जाना, लर्निंग के पीछे जाना, लर्निंग के पीछे। कि मेरे को हर एक ट्रेड से सीखना है, मुझे पैसा नहीं बनाना। स्टार्टिंग में 2 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, एक साल के अंदर कभी मार्केट पैसा नहीं देती। लेकिन जब 2 साल 2.5 साल के बाद जब मार्केट पैसा देना स्टार्ट करती है, तो इतना पैसा देती है कि तुम्हारा 2 2.5 साल की पूरे प्यास एक एक महीने के अंदर बुझ जाती है पैसे की। समझ रहे हो? अभी वो टाइम मेरा भी नहीं आया बिल्कुल। कि मार्केट ने मेरे को अंधा पैसा दिया, अभी वो टाइम मेरा भी नहीं आया। मेरा टाइम आएगा जब मैं एक एक ट्रेड के अंदर, एक एक ट्रेड के अंदर लाख लाख रुपए, 3 3 लाख, 4 4 लाख बुक कर रहा हूँ। वो होगा क्रेजी टाइम। अभी वो टाइम मेरा भी नहीं, अभी मेरे को एक एक रूल फॉलो करना पड़ता है, अभी मेरे को हर एक चीज को फॉलो करना पड़ता है, कि मेरे को क्या चीज कहाँ पे फॉलो करनी है, ताकि मैं विन कर पाऊँ। मैं अपने रूल्स को फॉलो कर भी पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजों को जब आप ध्यान दोगे ना भाई, ये सारी चीजों को जब आप फोकस में लाओगे, तो ही आप अच्छा ग्रो कर पाओगे, वरना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सिंपल। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी साइकोलॉजी पार्ट के अंदर, कि भाई हाउ इज योर साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी कैसा है ना। अब मैं बोलता हूँ कि यार चलो कुछ नहीं करते, आप पैसे पैसे बनाने के पीछे भागो। यार मार्केट के अंदर ना इतने बंदे आए हैं, इतने बंदे पैसा बनाने के साथ आए हैं, और जितना था ना उतना भी गवा के गए हैं। भाई अदनान भाई, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अपने दोस्त का, कि भाई उसने कैसे 15 लाख रुपए गवा दिए, और वो भी नहीं रहा। हम्म। अब वो भी नहीं रहा, है ना। मैंने लाइव एग्जांपल देखे हैं, बंदों ने 1 1 करोड़ रुपए उड़ा दिया अपने, अपनी बीवी का पूरा सोने जवाहरात बेच दिए, अपना घर बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी, अपने आप को दांव पे लगा दिया, लेकिन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा। नहीं बनता भाई, जब तक आप ढंग से रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, ट्रेडिंग पैसा नहीं बना के देगा। ट्रेडिंग एक समझदारी का गेम है, गैम्बलिंग का गेम नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर गैम्बलिंग ही करनी है, तो बाहर चौक पे बैठ के बुड्ढों के साथ पत्ते खेल लो, वहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं होगा। ये चीज जरूर से आपको बहुत ज्यादा रूड लग रही होगी, लेकिन ये चीज सच है। अगर सच के साथ चलोगे, तो मैं कह रहा हूँ आप प्रॉफिटेबल विद इन 2 ईयर्स हो जाओगे, विद इन 1.5 और विद इन 2 ईयर्स, अगर आप इसी अपने डेडिकेशन के साथ चलोगे, है ना। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना, नहीं तो फिर मतलब दिक्कत आने वाला है
है ना, कि मतलब गैम्बलिंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेड लूं, मेरे को पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। पैसे के पीछे नहीं भागना, प्रोसेस के पीछे भागना है कि मेरा प्रोसेस मुझे क्या बोलता है। समझ आया पहला पॉइंट, कि आपको आपको जी सारे भाई। रूल्स फॉलो करने हैं, आपको आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है। अब यार कल के ट्रेड में, एक बात बताओ, कल के ट्रेड में मेरा जब स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर जा रहा था, तो स्टॉप लॉस जैसे ही खाया, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन में, वहां पे मैं दोबारा अभी तो एंटर हो सकता था, वहां पे मैं दोबारा भी तो एंटर हो सकता था, लेकिन मैं एंटर क्यों नहीं हुआ? क्यों? सबसे बड़ा मेजर रीजन था उसके पीछे का, क्योंकि मैं एंटर इसलिए नहीं हो पाया भाई, क्योंकि मैं $50 का रिस्क लेके आया था, कि भाई मैं आज सिर्फ और सिर्फ $50 का रिस्क करने वाला हूँ। अब यार $50 मेरे लॉस हो गया। ठीक है। अब मैं बार बार उस लॉस के पीछे भागूंगा कि नहीं यार, मेरा $50 का रिस्क लॉस हो गया, अब मेरे को इसको बनाना है, आज ही कवर अप करना है। यार आज ही करने जाऊंगा ना, तो जितना मेरा $50 गया ना, वो $100 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मार्केट के अंदर जब आया, मैंने रिस्क को प्लान किया कि मैं $50 ही रिस्क करने वाला हूँ, और जब मैं मार्केट से उठ जा रहा हूँ तब मेरा $100 का लॉस हो रहा है। तो फिर भाई मैं कहाँ समझदार हूँ? मेरे अंदर समझदारी हम्म। की कमी है ना भाई, फिर तो, कि मैं बिल्कुल समझदार ही सही नहीं हूँ। बात। मेरा एक बार मार्केट ने मेरे को लॉस कर दिया, एक बार मुझे आउट कर दिया, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मेरे पास कल का दिन है, मेरे पास परसों का दिन है, मेरे पास आने वाले कितने करोड़, मेरे पे कितने लाखों मतलब कितने हजार दिन पड़े हैं, मैं कितना ट्रेड कर सकता हूँ? पूरा साल पड़ा है मेरे पास भाई। मेरे होने से पहले भी मार्केट था, मेरे मरने के बाद भी मार्केट रहने वाला है। मैं अपना पैसे को भाई, कैपिटल होती है सिर्फ एक बार, कैपिटल को आपको सेव रखना है, ये आपका काम होना चाहिए, आपका धर्म होना चाहिए, कि आपका कैपिटल सेफ एट द एंड है क्या नहीं है। ट्रेड तो आप कल भी कर लोगे। अब कल में अगर $50 का मेरा लॉस हुआ, और अगर मैं कल दोबारा घुस जाता, नो डाउट मेरा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैं रिस्क तो करता ना, मैं $50 दोबारा भी तो दाव पे लगाता ना। अब प्रोबेबिलिटी का गेम है, या तो आ भी सकता था या तो जा भी सकता था, है ना। बिल्कुल तो सही ये बात सारी चीजें होती है समझदारी की। मेरे को चीज दिख रही थी कि मैं दोबारा ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मेरा प्लान था, मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। भाई आपको लग रहा होगा कि भाई ले लेते ना निर्मित भाई, क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन सच बात बताऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आज अगर मैं 50, मैं दोबारा ट्रेड लेके प्रॉफिट कर लेता, लेकिन एट द एंड ना, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर ही होता, क्योंकि मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, है ना। अगर मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, तो ही मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, नहीं तो फिर मैं एक लूजिंग ट्रेडर हूँ। मैटर नहीं करता आप जितने मर्जी पैसे बना लो। ठीक है। समझ आया? बिल्कुल। हाँ। बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। ये सारी बिल्कुल। चीजें ना आपको फॉलो अप करनी है। बात रही कि आपका दूसरा पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि प्रोसेस ज्यादा बड़ा होता है पैसे से। अगर आप पैसे पैसा करोगे, प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाओगे। और अगर अपने वाले प्रोसेस फॉलो करोगे, तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है। ये चीजों को हल्के में हम्म। मत लेना, ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारे कंसेप्ट फेल है, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आपके सबसे ऊपर है, क्योंकि एक आदमी की साइकोलॉजी ही होती है जो उसको ग्रोथ देती है। अभी मैं 2 साल हो गया, मैं अब जाके प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। मेरे को क्या दिक्कत आती है? मेरे को दिक्कत आती है सिर्फ साइकोलॉजी की। क्या मेरे कंसेप्ट क्लियर है? मेरे पास स्ट्रेटेजी है, मेरे पास टेक्निकल्स मेरे को आते हैं। ठीक है। मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट की इतनी सारी टेक्निक्स है, मेरे को इंड्यूसमेंट्स पता है, मेरे को लिक्विडिटी पता है, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर है। दिक्कत कहाँ पे आती है? सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की, कि आपको डरना नहीं है, आपको ग्रीड। अब मेरे को डर भी नहीं लगता। कल मैं $50 का मेरा लॉस हुआ, है ना, मैं काट सकता था, बीच में से काट सकता था, कि यार मैं $25 पे काट देता, लेकिन नहीं। भाई आपको प्लान का, आपका प्रोसेस क्या है भाई? 50 या तो जाएगा, या तो 100 आएगा, या तो या तो $10,000 आएगा, या तो $5,000 जाएगा। सिंपल। ये प्लान है, इस प्लान पे आपको फोकस होना है। मुझे पता है कि आज मेरा अगर $50 का मेरा लॉस हुआ है, कल मैं मार्केट के अंदर ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस तो रिकवर हो ही जाएगा, और साथ के साथ जो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा $50 के, क्योंकि मैं 1:2 फॉलो करता हूँ। 50 जाएगा तो मेरा 100 आएगा। और इन केस बाय द गॉड ग्रेस 1:3 आता है, तो फिर वहां पे मेरे को देखो ना कितना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। भाई 50 मेरा जाएगा और फिर 150 मेरा आएगा। ठीक है। तो आपको ना हम्म। ये चीज को फॉलो अप करना है कि प्रोसेस ज्यादा बड़ा होता है ना कि पैसे से। पैसा अपने आप आएगा, लेकिन आपको एक बार प्रोसेस फॉलो करना आना चाहिए। ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट होने वाला है कि डिटैच फ्रॉम वन ट्रेड। मतलब एक ट्रेड से ना उतना ज्यादा अटैच मत हो जाओ, कि एक ही ट्रेड था, आपने जो करना है वही करो। अब कल के ट्रेड में अगर मेरा लॉस हुआ, भाई मैं उसी के अंदर अटैच होकर फिरता कि यार मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए था, मेरा ये मेरा वो ऐसे मेरा वैसे। यार नहीं हो पाता, मैं ग्रोथ में नहीं कर पाता। आपको ना एक ट्रेड से ना शादी नहीं करनी, कि भाई एक
ट्रेड में मूव ऑन हो जाओ, आगे हो। ट्रेड के अंदर मत बंधे रहो। एक ट्रेड के अंदर बंधे रह जाओगे तो आप अपने प्रेजेंट को मतलब ढंग से नहीं जी रहे। आप अपने फ्यूचर, आपके बारे में आप फ्यूचर अपना स्पॉइल कर रहे हो। अगर आप अपना प्रेजेंट को अच्छा करोगे जब तो आपका फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। ये हो गया, वो हो गया। यार एक ट्रेड ही तो था, एक ट्रेड ही तो था। ट्रेडर की लाइफ के अंदर प्रॉफिटेबल डेज भी आते हैं और लूजिंग डेज भी आते हैं। अगर प्रॉफिटेबल डेज है तो चिल रखो, चिल रहो। आने वाले दिन लूजिंग भी हो सकते हैं, और अगर लूजिंग डेज है तो भी चिल रहो। मैटर नहीं करता कि भाई ये ट्रेडर की लाइफ के अंदर ये डेज के पार्ट है, कि प्रॉफिटेबल डेज भी आएंगे और लूजिंग डेज भी आएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आज प्रॉफिट है। आप आने वाले 100 ट्रेड्स के बारे में सोचो। क्या मैं आने वाले 100 ट्रेड्स में से 50 ट्रेड प्रॉफिट में निकाल पा रहा हूँ? कितने दिन लगेंगे? 100 ट्रेड करने में 2-3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। अगर मैं एक ट्रेड एक दिन में कर रहा हूँ तो मेरे को 4 महीने लग जाएंगे ना। 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 80 80 ट्रेड्स हो जाएंगे मेरे, है ना। मतलब ये लगा लो 4-5 महीने का हम्म। गेम है। अगर मैं आने वाले 100 ट्रेड्स के अंदर में प्रॉफिट बना पा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक बेस्ट ट्रेडर की कैटेगरी में आ चुका हूँ। अगर मैं इतना लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मैटर नहीं करता आज मैंने प्रॉफिट बनाया, मैटर नहीं करता कल मैंने प्रॉफिट बनाया, कल मैंने लॉस किया। मैं आने वाले 100 ट्रेड्स का डाटा देखता हूँ कि आने वाले 100 ट्रेड्स में मैं प्रॉफिट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। परसों मेरा प्रॉफिट हुआ $100 का यूएसडी जेपीवाई में। कल मेरा नैस्डैक में ब्रेक इवन गया, ना मेरा आया ना कुछ गया। ठीक है, और फिर ये जो मैंने रिसेंट ट्रेड किया यूएसडी जेपीवाई वाला, इसमें मेरा लॉस हो गया। तो करंटली अगर देखा जाए तो भी मैं $50 के प्रॉफिट में हूँ, है ना। मैंने जो मार्केट से $100 बनाया उसमें से $50 रिस्क किया, $50 के प्रॉफिट में हूँ। अगर आज मैं $50 रिस्क करूंगा तो भी तो मैं प्रॉफिट ही तो रिस्क कर रहा हूँ। और एक बार लॉस हो गया, आज मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है कि मैं इतना गंदा तो ट्रेडर नहीं हूँ कि बैक टू बैक मैं लॉसेस ही करता रह जाऊंगा। और इन केस अगर मान लो आज भी लॉस हो गया तो भी तो मेरा घर से कुछ नहीं जा रहा ना, तो भी तो मैं, है ना। तो आपको एक ही ट्रेड से ना चिपक के नहीं रहना कि भाई लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, लाना फलाना ढिमका कुछ ना। भाई आपको बहुत जल्दी डिटैच हो जाना है कि यार कोई बात नहीं, लॉसेस होता है, पार्ट है गेम का। इतना आपको ना भड़क नहीं लेनी लॉसेस की। ठीक है, समझ आया दूसरा पॉइंट। बिल्कुल। हाँ। अगला जी पॉइंट है भाई। रिस्क इनफ, रिस्क स्मॉल इनफ टू स्टे काम। इसका मतलब क्या है? भाई रिस्क उतना ही करो जितना आपका पॉकेट आपको मेरा पॉकेट मेरे को अलाउ कर रही है कि मैं, मेरे को $50 का रिस्क लेना है। जिस दिन मैं $100 का रिस्क लेने लग गया उस दिन मेरी लंका लग जाएगी। ठीक है, मेरे को ट्रेडिंग आती है, ठीक है, मेरे को ट्रेडिंग आती है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं घर बेच के अपना पूरा जितना भी मेरे पास पैसा है मैं सारा ट्रेडिंग के अंदर दाव पे लगा दूं। नहीं है ना, मेरे को हर एक चीज प्लान करके चलनी है कि हम्म। मैं अभी कितना बड़ा ट्रेडर हूँ, कि मैं कितना प्रॉफिट, मैं कितना रिस्क कर पाऊँ। अब एक बात बताओ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भाई 10-10 लाख रुपए रिस्क कर रहा है और मैं सिर्फ $5,000 रिस्क कर रहा हूँ। तो उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है? उसमें और मेरे में सिर्फ और सिर्फ कुछ साल के एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। उसको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अभी ग्रोइंग स्टेज में हूँ। जिस स्टेज में मैं 6 लाख बनाऊंगा। रिस्क उतना ही करो जितना आपका पॉकेट आपको अलाउ कर रही है ना। मुझे मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है कि भाई 1% का रिस्क कर, $50 का रिस्क कर। मुझे पता है कि यार $50 का रिस्क करके अगर मेरे पास $100 आ रहे हैं तो मोर देन इनफ है, मेरे लिए वो अच्छा है। लेकिन अगर मैं जिस दिन मैं $200 $100 रिस्क करने लग गया ना, वहां मेरा लंका लगेगा, वहां मेरे को लगेगा कि यार हाँ अब दिक्कत आ रहा है, क्योंकि वहां पे मेरे को डर होगा ना कि यार अगर $100 चले गया तो फिर खत्म। अगर $50 जाएगा तो मैं एक वक्त को संभल पाऊंगा। अगर मैं $50 जाएगा तो एक वक्त को मैं अपने फियर को कंट्रोल कर पाऊंगा कि कोई बात नहीं, मेरा प्रोसेस था, $50 ही तो गया, कल मैं 100 बना लूंगा। लेकिन जिस दिन मैं 200 रिस्क करने लग गया 400 के एम के लिए, ना वहां पे मेरा 400 आएगा और जो मेरे पास 200 था वो भी चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे आपको एक एक चीज को फॉलो अप करना है कि यार आपको क्या चीज किस टाइम पे करनी है। यार अगर मैटर नहीं करता, अगर आपको ट्रेडिंग आ गई है, ऐसे तो आप भाई 10 लाख रुपए रिस्क कर दो। लेकिन हर चीज ना एक एक सीढ़ी करके चली जाती है। एक जी एक भाई। एक सीढ़ी चढ़ो, एक एक सीढ़ी। अगर मैं पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर चलने जाऊंगा तो मैं बीच में गिर गिर सकता हूँ, है ना। आपको एक एक सीढ़ी करके चलनी है, एक एक सीढ़ी करके चलनी है कि भाई आपका
पहली से तीसरी दूसरी सीढ़ी पे जाओ, तीसरी सीढ़ी पे जाओ। अब भाई मैं 5K का अगर फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, भाई ऑप्शन तो मेरे पास 100 के लेने का भी है। मैं 70,000 का, 70,000 रुपए का आएगा 100 के अकाउंट में, वो लेके आराम से मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा? क्या मैं ले नहीं सकता? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? मैं ले सकता हूँ। मैं 100K के भाई मैं 4-5 अकाउंट ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अभी 5K पे क्यों ट्रेड करता हूँ? क्योंकि मैं अभी ट्रेडिंग को सीख रहा हूँ। मैं अभी ट्रेडिंग के अंदर एक लर्निंग स्टेज के अंदर हूँ, एक बिगिनिंग स्टेज के अंदर हूँ। जिस दिन वो तुमने कोट सुना होगा कि जिस दिन तुमने मार्केट को ही बोल दिया ना कि भाई मैं अब ट्रेडिंग सीख चुका हूँ, मैं सीख चुका हूँ, उस दिन तुम सीख जाओगे। समझे इस लाइन का मतलब? समझे? जिस दिन तुमने ये बोल दिया ना कि मैं सीख चुका हम्म। हूँ, उस दिन तुम सीख जाओगे। मतलब जिस दिन तुमने ये कह दिया कि भाई मैं सब कुछ आ गया, उस दिन तुम्हारा गेम खत्म है। मैं भी तुमको आज आज मैं तुमको मैं समझा पा रहा हूँ। मैं ये भी बोल सकता था कि मेरे से अच्छा कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ, क्योंकि मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुमको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मैं अभी लर्निंग स्टेज के अंदर हूँ, मैं अभी बिगिनिंग स्टेज के अंदर हूँ? क्यों? द रियल रीजन इज कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी के साथ रहना है। मेरे को मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे कि मैं तुमको बोल दूं कि भाई मैं तो बहुत पैसा बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं घंटा कुछ नहीं बना रहा। है ना? मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया, मैं सिर्फ तुमको एक, जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को ज्ञान है, मैं सिर्फ उसको बटोरने आया हूँ। और होप सो उस चीज से तुम भी ग्रो कर रहे होगे। है ना? सिंपल सी चीजें हैं ये बिल्कुल। चीजें ना आपकी साइकोलॉजी में बहुत, एक तो आपको जब पैसा बने डाउन टू अर्थ रहो। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है कि पैसा बन गया, ये हो गया, वो हो गया। जितनी तेजी के साथ तुम पैसा बनाओगे मार्केट के अंदर, मार्केट दम रखती है उतनी ही तेजी के साथ पैसा लेने का। अगर आपने 1 करोड़ बना लिया, मार्केट दम रखती है तुमसे 10 करोड़ लेने का। इतनी गंदी तुम्हारी साइकोलॉजी हिट हो जाएगी। तो मैटर वो नहीं करता कि तुम कितना बना रहे हो, कितना कमा रहे हो। मैटर ये करता है कि एक्चुअली में तुम अपने प्रोसेस को फॉलो कर भी पा रहे हो क्या नहीं। अब मैं अगर $50 के रिस्क के साथ आया हूँ और होते होते भाई मैं $200 लॉस कर दूं, कोई सेंस नहीं बनता। ट्रेडिंग के अंदर ना सेल्फ कंट्रोल की पावर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेडिंग के अंदर सेल्फ कंट्रोल है ना भाई, कि इसमें कंट्रोल कितना कर पा रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि भाई मैं ट्रेडिंग के अंदर एक ही ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं 3 ट्रेड कर दे रहा हूँ। तो भाई मैं अपनी जुबान का ही नहीं हूँ। मैं मर्द ही नहीं कहलाता। मेरे पे तो मर्द होने का ही मेरे पे लांछन है कि मैं अपनी जुबान का ही नहीं हूँ। मैंने तुमको बोल दिया कि एक ट्रेड करोगे, तुम बोल रहे हो कि हाँ निर्मित भाई हम एक ही ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट के बाद तुम 3 ट्रेड कर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? कि तुम अपनी जुबान के ही नहीं हो। मैं मैं सही तुमसे बात रूड है। नहीं हो रहा, मैं तुमको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ये मार्केट का असूल है। मैं तुमको उस वे में समझा रहा हूँ ताकि तुम चीजों को जल्दी समझो, ताकि तुम चीजों को जल्दी कैच कर पाओ। ठीक है, मुझे शौक नहीं है रूड होने का। ठीक है, कहने का सिंपल मतलब है कि एक बार आपने अगर अपने प्लान को फॉलो कर दिया, उस प्लान पर टिके रहो। साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ आए भाई? तीनों। जी। हाँ। है ना? उसके बाद होता है कि आपको एक बड़ा माइंडसेट, आपको ना एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेनी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ना लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चेज करना है, ना कि शॉर्ट टर्म टर्म गोल्स को। अगर मैं कल चेज करता कि यार मेरे को आज का दिन पॉजिटिव में क्लोज करना है, मेरे को वीक पॉजिटिव में क्लोज करना है, मेरे को ये, मेरे को वो, तो मैं ना बड़े गोल्स को नहीं चेज कर पाता। मेरा गोल्स क्या है? मेरे को 50-50 डॉलर का गेम खेलना ही नहीं है। ये तो बस मैं सीख रहा हूँ कि बस मेरे को एक बार ट्रेडिंग आ जाए। है ना? मेरा मेरा एम है कि मैं एक एक ट्रेड के अंदर 2-2 4-4 लाख रुपए रिस्क करके मैं प्रॉफिट बनाऊं। मेरा ये एम ही नहीं है कि ये चिंदी काम करना, 5-5 हजार रिस्क करके 10-10 हजार। तुम भाई ट्रेडिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है तो तुम उस पोटेंशियल को वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर ट्रेडिंग दम रखती है दिन के अंदर 1 करोड़ बनाने का, तो तुम 5-5 हजार के अंदर खेल ही क्यों रहे हो? मेरा मेरा ये वो ही नहीं है। ठीक है, मेरे को तो है कि मैं बस ये 50-50 डॉलर 100-100 डॉलर से एक बार सीख रहा हूँ, अपना एक एज बना रहा हूँ। है ना? एक बार मेरा एज बन गया भाई, मैं इजीली अपने अकाउंट्स को स्केल करने वाला हूँ। 50,000 डॉलर का अकाउंट लेने वाला हूँ। उस पे मतलब $500 $600 के आसपास रिस्क करने वाला हूँ। और वहां पे फिर मैं मतलब ग्रो करने वाला हूँ। है ना? मेरा यही एम है कि मेरे को ये चिंदीपना करना ही नहीं है 5-5 हजार रुपए के अकाउंट से। तो जब ट्रेडिंग इतना अच्छा स्किल है, पोटेंशियल रखता है ग्रो करने में, तो क्यों ना उसको अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। लेकिन एक बार छोटे अकाउंट से सीखना तुम्हारा फर्ज है। एक बार अब तुमने सीख लिया तो तुम्हारा वहां पे डिसेंट सा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भाई। समझ आए सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स? नोट करे आपने? है भाई? दो दो नोट किए भाई। तीसरा रोहित भाई आपने नोट किए? हाँ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू किया है, वापस देख लूंगा इसको। वॉइस वॉइस आती है उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में? हाँ, आती है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपने जितना भी क्लास करा है सबका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या बात है, क्रेजी। अदनान भाई को सेंड कर देना यार, फिर तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप नंबर हाँ दे भाई। देना उनका, मैं कर दूंगा।
ठीक है अदनान भाई, आप इनसे जी नंबर भाई, ले लेना, थैंक यू भाई। और जी इनसे भाई। आप सारे के सारे लेक्चर्स मेरे जितने भी हैं उनको ले लेना। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, एक बार दोबारा देख लेना। बहुत बढ़िया रोहित भाई, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और रोहित भाई मैं तो तुम्हारी ग्रोथ देखता हूँ भाई, तुम तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। मीटिंग खत्म होने वाली है विद इन 2 मिनट्स। जो हमारे बच्चे कुछ साइकोलॉजिकल के पॉइंट्स हैं अगले दो, वो करने वाले हैं, ठीक है। वो हम कल करने वाले ओके हैं। भाई। आज जितना करवाया उसको एक बार रिवाइज करना। साइकोलॉजी में सच बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना साइकोलॉजी के नहीं बात बनने वाली। मेरा गला थक गया एक्चुअली, मैं बोल बोल के, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुमने चीज को समझा होगा, तुमने मेरे पॉइंट्स को समझा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। समझा है? हाँ। जी भाई, बिल्कुल। है ना? ये वीडियो तो जरूर से दोबारा